गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर के रिलेशन में जिस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे समझेंगे वो है 7 रूल्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के 7 कवानीन, 7 रूल, 7 ऐसे तरीक़े जिससे ज़िंदगी और रोशन होती है और मुनव्वर होती है। 2 लाइन से आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं कि कुछ तो तोड़ेंगे तेरे हौसले सफ़र के आरज़े, तो मकाम इश्क छोड़ इश्क करता जा। इस लाइन से मुराद ये है कि आप अपने ज़िंदगी में किसी गोल को ओरिएंट करते हैं, उस सफ़र की तरफ जब प्रोसीड करते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत से डिस्कम्फर्ट आती है, दिक्कतें आती हैं। उसको नज़रअंदाज करते हुए, उसको अपने ज़िंदगी में एक सीढ़ी की तरह देखते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए। अपने ज़िंदगी में कोई एक लेवल, कोई एक गोल या फिर किसी भी तरह का कोई चीज़ ओरिएंट कर लेते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो फिर उसके लिए आप बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस और गौर करना चाहिए वो प्रेजेंट मोमेंट पे करना चाहिए, अपने प्रोसेस पर, अपने काम को कितना बेहतरीन तौर पर अंजाम प्रेजेंटली दे सकता है वो उस पर फोकस करना चाहिए, सारी चीज़ों को भुला कर। तो चलिए इसी से अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ 7 रूल्स में से समझ लेते हैं। मेक पीस विथ योर पास्ट सो इट वॉन्ट मिस विथ योर प्रेजेंट। मैंने कहा ना कि आपके लिए प्रेजेंट बहुत कीमती है, तो अपने प्रेजेंट पर फोकस करने के लिए आपको अपने पास्ट को दूर करना पड़ेगा कि वो आपके प्रेजेंट के बीच में दिक्कत नहीं पैदा करे। तो आपको अपने पास्ट से मुआहिदा करना पड़ेगा। अगर कोई एक चीज़ आपके पास्ट में, ठीक है, आपके माजी में आपके साथ कोई गलत चीज़ गुजर गई है, उसको एक तरफ कर दें। अगर किसी शख्स ने आपके साथ कुछ गलत किया है उसको माफ़ कर दें। आप जितना जल्द माफ़ करेंगे उस गलतियों से, उस चीज़ से, उसमें जो आप फंसे हुए बहुत ज़्यादा, उससे बाहर निकल सकेंगे। ठीक है, तो आपके वो प्रेजेंट मोमेंट जो है वो यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ हो सकेगा। दूसरी चीज़ है टाइम हील्स एवरीथिंग, सो गिव इट टाइम। टाइम जो है ना, वक्त जो है ना, आपको हील कर देता है, आपको तंदुरुस्त कर देता है, पहले जैसा बेहतर कर देता है। सिर्फ ये कि वो थोड़ा वक्त और लेता है। अगर आपको कोई गहरा ज़ख्म लगा हो, कोई गहरा तशद्दुद हो गया हो, कोई बुरी चीज़ आपके साथ हो गई हो, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए, वो अपने आप हील हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज़ है व्हाट अदर थिंग्स ऑफ यू इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। दूसरे लोग आपके बारे में क्या ख्याल करते हैं, क्या सोचते हैं, ये आपका बिजनेस नहीं है, ये भी सोचना आपका काम नहीं है। लोग बहुत से नज़रिए बनाते हैं, आपके बारे में तनकीद करते हैं, चीज़ें कहते हैं। हर एक चीज़ पर अगर आप फोकस करने लग जाएंगे तो ज़िंदगी में उलझ जाएंगे। तो लोगों के राय को आपके बारे में जो बनाते हैं आप हमेशा दुरुस्त नहीं कर सकते, उन्हें बनाने दीजिए, साइड कर दीजिए, अपने ज़िंदगी पर फोकस कीजिए, काम कीजिए। ठीक। चौथी चीज़ है स्टॉप थिंकिंग सो मच, इट्स ऑल राइट नो टू नो द आंसर्स। ठीक है, सब ठीक है, कोई बुरी बात नहीं हुई, कोई गलत चीज़ नहीं हुई। हमेशा इस चीज़ के लिए तत्पर नहीं हुई है कि किसी शख्स ने किसी कोई काम मेरा ना बन सका, कोई शख्स मेरे से ये बात ना कह सका, इसका जवाब क्यों नहीं दिया उसने। इस बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, उसको छोड़ दीजिए सोचना। ठीक है, बहुत सी चीज़ों का आंसर नहीं भी जानना बेहतर है आपके तंदुरुस्त रहने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। नो वन इज़ इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस एक्सेप्ट यू। आपके खुशियों का कोई इंचार्ज नहीं है, आपको खुश रखने की जिम्मेदारी लोगों की नहीं है, ये जिम्मेदारी खुद आपकी है कि आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। खुश रखने का सबसे बेहतर तरीका है कि अपने आप को तंदुरुस्त रखें, अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, अपने आप से बातचीत करें, खुद कलामी किया करें, तो आप धीरे धीरे जो मुरझाए हैं आप रोशन होने लगेंगे, बेहतर होने लगेंगे। ठीक है। हाँ, छठी चीज़ है स्माइल। ठीक है, मुस्कुराइए। फॉर यू डोंट ऑन ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। सारी दिक्कतों को अपने लिए मत खरीद लीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करना है। आपको खुश रखना, अपने आप के लिए स्माइल करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मुस्कुराया कीजिए, ना कोई मिल सके तो आईना देखकर, खुद को देखकर मुस्कुराया कीजिए। ठीक है। छठी चीज़ ये थी मेक पेशेंस विथ योर ऑड। आपके साथ जब कभी वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है, ऑड सिचुएशन आ जाती है, उसमें पेशेंस बनाए रखना है। उस रब्बुल आलमीन से, जिस मालिक ने आपको पैदा किया है, उसके साथ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस रखनी है। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस मैंने इस पर वीडियो भी डाली है। ग्रैटिट्यूड में उस मालिक के सामने अपने आप को सरेंडर करना है कि मालिक तूने ज़िंदगी दी है, तूने ज़िंदगी बख्शी है, इस ज़िंदगी का मालिक भी तू ही है, इस ज़िंदगी को रोशन भी तू ही करता है, बिगाड़ भी तू ही देता है, पर ज़िंदगी में राहें भी तू ही बताता है। हम जिस राह में भटके हैं, पिछड़े हैं,
ए मेरे मालिक मुझे रास्ता बता। जो तूने हमें चीज़ें बख्शी है उसका शुक्रगुजारी अदा कीजिए उस मालिक का जो आपको ज़िंदगी बख्शी है, जवानी बख्शी है, हर एक शय जो कीमती है, आपके वालिदैन हैं, तोहफ़ों में बहुत सी चीज़ें आपके पास हैं। उस ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिस से आपके पास जो भी थोड़ी सी चीज़ें हैं उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ये 7 चीज़ें थी, अपनी ज़िंदगी में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप को बेहतर बनाइएगा, रोशन ख्याल रखिएगा, अपने ऑड सिचुएशन में पेशेंस बनाए रखिएगा, इन रूल्स को याद रखिएगा। थैंक यू।